नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बुलंदशहर की, जहां बुलंदशहर के खुर्जा नगर से एक बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। साथ ही बात होगी नोएडा की, जहां नोएडा पुलिस ने एम्बुलेंस के द्वारा तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर 13 लाख की कीमत के 64 किलो अवैध गांजे और एम्बुलेंस के साथ किया गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डाल लेते हैं नजर। बुलंदशहर के खुर्जा नगर स्थित खुर्जा ढाकर सीकरी मार्ग पर मदर एकेडमी स्कूल के ऊपर से गुजर रही 33,000 और 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन बिजली लाइनों के नीचे बच्चों के खेलने की व्यवस्था होने से सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वायरल वीडियो में छात्र इन्हीं लाइनों के नीचे खेलते दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बारिश के मौसम में हादसे की आशंका जताते हुए कार्यवाही की मांग की है। मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते नजर आ रहे हैं, जबकि अब प्रशासन और बिजली विभाग के कदमों पर सबकी नजर है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उमेश गुप्ता की रिपोर्ट। राज के अंबेडकर चौराहे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की रिहाई, दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुई कथित घटना के विरोध और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई गई। धरने में चंद्रवती वर्मा, राम सजीवन, मान सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष महराज राइन सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे। देर रात तक चले प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में व्यवस्था बनाए रखी गई। नेताजी, आज आप यहाँ रात में अम्बेडकर चौराहे पर धरना प्रदर्शन क्यों दे रही हैं? आपका क्या रीजन है? देखिए, हम सबके नेता पीढ़ी के जननायक, लाखों दिलों और युवा दलों की धड़कन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अभी कुछ घंटे पहले गिरफ्तार किया गया और हम इस सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिहा किया जाए, नहीं तो समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता यहाँ बैठा रहेगा। आप लोगों ने देखा कि कुछ दिन पहले 15-20 दिन 22 दिन हो गए हैं जब से जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर के जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था और कल जो 20 जुलाई को एक शांतिपूर्ण मार्च होना था जंतर मंतर से सदन तक, लेकिन जिस तरीके से पुलिस के द्वारा, मैं तो ये कहूँगी कि भाजपा के गुंडों द्वारा हमारे युवाओं पर, हमारी बहनों पर लाठी बरसाई गई है, बहुत निंदनीय है। और इस लड़ाई को मजबूती देने के लिए कल हमारी पार्टी की नेता श्रीमती डिम्पल यादव जी और हमारे तमाम सांसदों उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही, उनकी मदद की और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब वहाँ गए और राहुल गांधी जी गए तो गिरफ्तार कर लिया गया। तो हमारी यही मांग है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिहा किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, यही हमारी सब मांगे। और जब तक अखिलेश जी की रिहाई नहीं होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता यहाँ बैठा रहेगा, चाहे जितना समय लग जाए। नेताजी, आज आप यहाँ पर अम्बेडकर चौराहा राड में बैठे हुए हैं, आपकी क्या मांगे? आप क्यों यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिए हैं? हम लोग अकेले राठ में ही नहीं है, आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नौजवान कार्यकर्ता, युवा सभी पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उसका मेन कारण है जो विगत दिनों से दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, जो 20 जुलाई को जंतर मंतर से लेकर संसद तक मार्च था और शांतिपूर्ण मार्च, जो हमारे छात्र, जो नीट का जो पेपर लीक हुआ, उसमें छात्र, पूरे देश भर के छात्र वहां पर इकट्ठे हुए थे, बड़ी मात्रा में छात्र इकट्ठे थे, लेकिन वहां पर जो पुलिस ने बर्बरता की, छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई और छात्रों को कि कम से कम नहीं तो बहुत सारे छात्र 100 से 150, 200, पता नहीं हजारों की संख्या में छात्र घायल हुए हैं। उस पर आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कांग्रेस के सांसदों ने पीएम आवास पर धरना देने का काम किया था। उस धरने में जिस तरीके से हमारी पार्टी की 5 मांगे थी कि सबसे प्रथम मांग उनमें एक ही थी कि सांसद धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मंत्री का इस्तीफा और सदन में जितने भी पेपर लीक हुए हैं सारे पेपरों पे चर्चा हो और जो छात्रों ने आत्महत्या की है, अभी पिछले 2 दिन 3 दिन पहले एक नीट की छात्रा ने हमारे राठ में भी आत्महत्या कर ली है, उनको उचित मुआवजा मिले।
तो उस मुद्दे पे जब वहाँ पर घेराव किया गया तो पुलिस ने जबरन हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गिरफ्तार कर लिया। हम सब कार्यकर्ताओं की एक ही मांग है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिहा किया जाए। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिहा नहीं करते हैं तो रात में ही नहीं पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नौजवान कार्यकर्ता धरना देंगे, वो अनशन पे बैठे रहेंगे। और पुलिस प्रशासन को भी बता देना चाहते हैं, ये तो अभी रात है, अगर ये धरना रात में भी हम लोगों को बैठना पड़ेगा तो हम लोग बैठेंगे और कल भी बैठेंगे, फिर कल पूरी सड़कें जाम हो जाएंगी। हमीरपुर से सीनू संवाददाता मोहम्मद राजा खान की रिपोर्ट। कन्नौज मेडिकल कॉलेज में लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां बीमार मां को लेकर पहुंचे एक बेटे को काफी भटकने के बाद भी स्ट्रेचर नहीं मिला और इमरजेंसी गेट पर वार्ड बॉय भी मौजूद नहीं मिले। मजबूर होकर बेटे ने मां को गोद में उठाकर डॉक्टर तक पहुंचाया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य निरीक्षण पर पहुंचे, स्वास्थ्य कर्मियों को फटकार लगाई और स्पष्ट कहा कि मरीजों के साथ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में यमुना नदी किनारे भोगनीपुर थाना पुलिस और तहसील प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही में अवैध रूप से दूसरे जनपदों में भेजी जा रही करीब 100 पेटी लगभग 4 टन मछली बरामद की गई। बताया गया कि प्रजनन काल में मछलियों की शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध के बावजूद ये कारोबार किया जा रहा था। एसडीएम भोगनीपुर ने बताया कि मामले की जाँच शुरू कर दी गई है और दोषियों के खिलाफ नियम अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। नोएडा के थाना फेज 1 पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए गांजा तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 64 किलो अवैध गांजा, जिसकी कीमत लगभग 13 लाख रुपए बताई जा रही है, और एम्बुलेंस बरामद की है। पुलिस के अनुसार आरोपी उड़ीसा से विशेष किस्म का गांजा एम्बुलेंस में लाकर टोल प्लाजा आसानी से पार कर विभिन्न स्थानों तक पहुंचाता था। मामले में पुलिस आगे की जांच और कार्यवाही कर रही है। नोएडा से सीनू संवाददाता राजा मौर्य की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।